अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार आपके लिए। आज की वीडियो जो है वो बिलखसूस नाहम के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2024 में नाम के एग्ज़ाम दिए थे। और 10th के स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं, क्योंकि उनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स की 9th में सप्ली होगी, तो वो भी इस वीडियो से जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप बताइएगा आप में से कौन से स्टूडेंट्स ने 2024 में एग्ज़ाम्स दिए और किस बोर्ड के अंडर दिए और आपके पेपर्स कैसे हुए हैं, आपको कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उसके बाद दूसरी गुज़ारिश ये है कि हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँचे और आप मुफीद मालूमात से हम जो है मुस्तफ़ीद होते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बेटा जी। सबसे जो पहली बात 9th के रिजल्ट को लेकर है। दहम का रिजल्ट चूँकि आपने सुना होगा कि 9 जुलाई को हो गया और 10th का जो रिजल्ट है वो 9 जुलाई को हो गया, लेकिन 9th का रिजल्ट 22 अगस्त को ही आएगा। उसकी तारीख के अंदर अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई आज की तारीख तक। 22 अगस्त को इंशाल्लाह ताला 9th क्लास का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और इस बार कितने परसेंट मार्क्स स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा, काफ़ी शोर शराबा रहा जी। 40% हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई और गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने फिर ऐलान किया कि 33% वाले स्टूडेंट्स को ही पास किया जाएगा। मसलन अगर आपका 75 वाला पेपर है तो उसमें से 25, 60 में से 20, 50 में से आपके जो है वो 17 मार्क्स हों तो आपको पास करार दे दिया जाएगा। उसके बाद है कि रिजल्ट पॉलिसी क्या है। रिजल्ट पॉलिसी यही है कि आप लोग के पेपर चेक किए जा रहे हैं और आप लोगों के पेपर चेक करने के बाद उनके जो मार्क्स हैं वो गिने जाते हैं और जो पास है उन्हें पास और जो फेल है उन्हें फेल किया जाता है। इन जनरल ये बात होती है। अब सवाल पैदा होता है कि सर रिजल्ट कैसा आएगा। बेटे देखिए, आपने पेपर्स के अंदर जो लिखा उसी को चेक करके रिजल्ट बनता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को एज मिलता है। एक टीचर आकर पेपर चेक कर रहा है तो आपके मिसाल के तौर पर पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे, 2 नंबर या 1 नंबर कम है, तो वो अपने आप पास से आपको 4 के बजाय 5 नंबर दे सकता है कि चलो बच्चा पास हो जाए। हमारे यहाँ देखा जाता है कि जी हम रिश्वत दे दें, हम सिफारिश कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चेक हो गया, नंबर लग गए, वही नंबर आपको मिलेंगे। हाँ, चेक होने से पहले पहले अगर नंबर में तब्दीली आ जाए तो आ जाए। ऐसा होता है, जब मैं पेपर चेक करता था 2009-10 की बात है, तो मैंने खुद ऐसे 100 स्टूडेंट्स को खुद से पास किया। मिसाल के तौर पे अगर किसी के 75 का पेपर है और 25 है और 23 नंबर बांध रहे हैं या 22 बांध रहे हैं या 24 बांध रहे हैं, 1-2 नंबर कम होता था, तो उसको हम जो है वो किसी कहीं ना कहीं से एक आधा नंबर निकाल के 25 लगा के पास कर देते। तो ये बोर्ड का रोल भी होता है कि जो बच्चा पासिंग मार्क्स के करीब चला जाए उसे पास कर दो, ठीक है जी, उसे फेल नहीं करो। आप गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम एसी वाले बंदे तो है नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक एसी। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन चूँकि मैं हूँ एक मेहनती सा आदमी हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ सारा दिन, और एसी में बैठने वाला बंदा जो है ना वो काहल हो जाता है। सो पंखा लगा के बैठें तो गर्मी जो है वो माशाल्लाह आपको पता ही है कैसी पड़ रही है। सो बात में कह रहा था, तो पेपर चेकर जो है ना वो आप पे खुद ब खुद मोहब्बत करते तो कर दे। उसके अलावा बोर्ड आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। बोर्ड मोहब्बत आपसे करता है 10th और सेकेंड ईयर के अंदर। 9th और फर्स्ट ईयर में किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं होती। अब अगली बात है, कौन से बच्चे प्रमोट होंगे, कौन से बच्चे प्रमोट नहीं होंगे। यहाँ प्रमोट का मतलब बच्चे ये ले लेते हैं कि हमें पास करके अगली क्लास में शिफ्ट कर दिया जाएगा। प्रमोट का मतलब ये होता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाना। आप 9th से 10th में जा सकते हो, आपका रिजल्ट आ गया, आपके मिसाल के तौर पे 2 सब्जेक्ट में नंबर कम है, पासिंग मार्क्स नहीं है, तो लिखा होगा लेस देन 33%, तो आपको 10th में प्रमोट कर देंगे। जैसा कि अभी भी आप 10th में बैठे हो, पढ़ रहे हो,
आपको कोई भी रूल के मुताबिक 10th से नहीं रोक सकता। आप 10th में बैठे हो, 10th के पेपर दो। अब आपके अंदर आपकी आपकी अपनी मर्जी होगी। आपके 10th में बैठ के मिसाल के तौर पर आपकी इंग्लिश में और मैथ में सप्ली है, 2-2 या 4-4 या 5-5 नंबर का, मैं आप 10th में चले जाओगे, आपको बोर्ड के रूल्स के मुताबिक कोई रोक नहीं सकता। आपकी इवन 9th में खुदा ना खास्ता 9 की 9 सप्ली हैं, फिर भी आप 10th में बैठो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी बात को प्रमोशन कहा जाता है कि आप अगली क्लास में जा सकते हो। अब मर्जी आपकी है, आप कहते हो नहीं जी मेरी 2, 4 या 5 सप्ली हैं, मैं नहीं बैठूंगा अगली क्लास में, मैं 9th रिपीट करूंगा, तो वो तो आपका अपना जाती मामला है, जाती डिसीजन है, पर्सनल एक फैसला होगा, पर्सनल डिसीजन होगा। आप अगली क्लास में जा सकते हो। अब आप 10th में बैठे हो, आपकी 1 या 2 या 3 सप्लियां हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है बेटा जी? उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप 10th में बैठो, 10th के पेपर दे दो। आपके 9th में 2 या 4 या 5 या 1 या 2 या 6 या 7 या 8 नंबर कम है, तो अब 10th में ज्यादा मेहनत करो। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में आपके पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए, आपके 19 नंबर है, 6 नंबर आपके कम है। आप 10th में बैठे हो, जब एडमिशन जाता है, सो यू विद एनालिसिस योर प्रिपरेशन, आप अपनी स्टडी को तजिया करो कि यार मेरी इस वक्त इंग्लिश की तैयारी कैसी है, एंड यू विल कम टू नो कि यार इंग्लिश की तैयारी अच्छी है यार, मैं 10th के अंदर जो है वो बड़ी आसानी से 40 तक नंबर ले लूंगा। सो आपको 9th का पेपर देने की जरूरत कतई नहीं है। हाँ, देना चाहते हो जी मैं 9th रिपीट करूंगा, 9th का सब्जेक्ट रिपीट करूंगा, दोबारा पेपर दूंगा तो बड़े अच्छे मार्क्स बनेंगे, तो अदरवाइज आपको बोर्ड की तरफ से इजाजत है, आप सिर्फ 10th का पेपर दे दो, उससे नंबर ज्यादा ले लो। 9th के 19 नंबर है, 10th में फर्ज करो आप 40 नंबर लेते हो, इवन 9th में आप सिर्फ 32 नंबर, आई थिंक 31 नंबर, मतलब 9th में आपके 19 है और 10th में आप 31 नंबर ले लो, 31 और 19 हो जाते हैं ये 50, यदि 10th में 31 और 9th में आपके 19 थे, दोनों को मिला के 50 हो जाएगा, तो आपको पास कर देंगे। क्योंकि बोर्ड्स के जो रूल है वो ये है कि 9th और 10th दोनों को मिला के 33% होगा, तो आपको पास किया जाएगा। और ये 9th वाले जो 10th पेपर देंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और अभी तक नए रूल जो बनते हैं वो नए क्लास के लिए बनते हैं, जो 2025 में 9th बैठेगी, आप पे पुराने रूल ही अप्लाई होंगे। सो आप लोगों को प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आप प्रमोट होंगे, लेकिन प्रमोट का मतलब ये नहीं है कि आपको पास होने की चिट मिल जाएगी, आप क्लास शिफ्ट कर जाएंगे, आप 9th में नहीं बैठेंगे, आप 10th में चले जाओगे, लेकिन लेस देन 33% लिखा होगा। लेकिन जब आप 10th के पेपर दोगे, आप 10th के पेपर के साथ 9th के पेपर नहीं भी देते, 10th में ज्यादा नंबर लेके 33% लेते हो, जब 10th का आपका रिजल्ट आएगा तो वहां इंग्लिश के फर्ज के 19 मार्क्स थे, तो वो 19 ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। 10th में 31 लगे हैं, दोनों मिला के पास, और आगे आपका जो मजमूई रिजल्ट होगा वो पास होगा, वहां आपकी सप्ली नहीं होगी, मजमूई तौर पे आपको पास किया मजबूरी तौर पे आपको पास लिखा जाएगा। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स में एक और एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री के अंदर आपके 9th में 15 मार्क्स आते हैं और 10th में आप पेपर देते हो तो 25 ले लेते हो, और 25 और 15 हो जाता है 40। जब आपका 10th का रिजल्ट आएगा तो 9th में 15 ही लिखे होंगे और 10th में 25 होंगे, टोटल आपका होगा 40, तो वो आपको पास करार दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि 9th में 15 है और 10th में 25 है, इसको फेल कर दो, नहीं। हाँ, 9th के रिजल्ट के अंदर 9th के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लेस देन 33% लिखा होता है। और प्रमोशन का मतलब ये है, आई रिपीट वंस अगेन, प्रमोशन डजंट मीन कि आपकी क्लास क्लियर हो जाएगी, आप आगे चले जाओगे। और 10th में प्रमोशन नहीं ना मैं कहता, क्योंकि 10th में जब फर्स्ट ईयर में जाना ही होता है तो आपने 10th को क्लियर करना होता है। 10th में लेस देन भी नहीं लिखा होता, 10th में सप्ली लिखा होता है, फेल लिखा होता है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो और आपने 2 या 4 चांस में ये सप्ली क्लियर करके तो फिर आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेज सकते हो, फर्स्ट ईयर में तो आप बैठ सकते हो। लेकिन ये एक अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा अगर मैं इस पर बात की तो। अभी मैं सिर्फ 9th की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, 9th का रिजल्ट 22 अगस्त को इंशाल्लाह आ रहा है, और दूसरी बात आपको 33% मार्क्स के साथ पास किया जाएगा, और तीसरी बात यह है कि 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रमोट होंगे, वो 10th में बैठेंगे। अब 10th में बैठने के बाद उन्होंने डिसीजन लेना है, हमारे 9th में मार्क्स कम है, आई हैव टू रिपीट 9th क्लास में, 9th में सप्ली है, आई हैव टू अपीयर अगेन इन एग्जाम्स, अदरवाइज बोर्ड की तरफ से आपको इजाजत है कि आप 10th में बैठ सकते हो। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो का जो मेन टॉपिक था, जो मेन पर्पस था,
जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो अहम पॉइंट मैं आपको समझा सका हूँगा। सो लास्ट पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, बताइएगा इस वक्त आप 10th की तैयारी कर रहे हो तो आपकी 10th की तैयारी कैसी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ये स्क्रीन पे चल रहा है कि आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसकी 300 फीस है। और ये ग्रुप अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो ये 10th के एग्जाम तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।